हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। अंग्रेजी के हर एक शब्द को पढ़ेंगे, उसका उच्चारण लगाएंगे। तो इसके माध्यम से आप अंग्रेजी पढ़ना आसानी से सीख जाओगे और हर एक शब्द का हम हिंदी अर्थ भी देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये लिखा है COW, इसको हम पढ़ते हैं काऊ। काऊ काऊ मीन्स क्या होता है? गाय। IS इज, इसको हम बोलते हैं इज। इज। अब देखिए, यहाँ पर ये जो जा बना हुआ है, यहाँ पर एक बिंदी होती है, तो इसको पढ़ते हम इज। इज। इज नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ेंगे इज। इसके बाद देखिए, इसके बाद आगे क्या लिखा है? AN, इसको क्या पढ़ते हैं? एन। इसको हम एन पढ़ते हैं, एन। काऊ इज एन। इसके बाद अमेजिंग, AMAZING, अमेजिंग। अमेजिंग। और इसके बाद एनिमल, इसको हम पढ़ेंगे एनिमल। तो देखिए, इसको पूरे को क्या पढ़ेंगे? काऊ यानी कि गाय। इज का अर्थ होता है होती है, एन मीन्स एक, अमेजिंग यानी कि अद्भुत, और एनिमल यानी कि जानवर। तो गाय एक अद्भुत जानवर होती है। काउ इज एन अमेजिंग एनिमल। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। आगे है देखिए, IT, इसको क्या पढ़ते हैं हम? इट। इसके बाद है IS, इज पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो इससे जा बनता है, जा बना के यहाँ पर रख देंगे बिंदी। तो इज नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे इज। इसके बाद है VERY, वेरी, वेरी। इसके बाद इम्पोर्टेंट, इसको पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। FOR, इसको पढ़ते हैं फॉर, फॉर। आगे है ह्यूमन, HUMAN, इसको क्या पढ़ते हैं हम? ह्यूमन, ह्यूमन। तो इट इज वेरी, इट माने यह, इज मीन्स है, वेरी यानी कि बहुत, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, फॉर मीन्स के लिए, ह्यूमन यानी कि मानव, तो यह मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरीके से हम अंग्रेजी को आप आसानी से पढ़ना सीख जाओगे। इसके बाद आगे COW क्या पढ़ेंगे? काऊ, काऊ। GIVES, गिव्स, इसको बोल देंगे गिव्स। ये ध्यान रखना आप, गिव्स पढ़ेंगे, गिव्स। सही उच्चारण करना बहुत जरूरी है, हम तभी अंग्रेजी को अच्छे से सीख पाते हैं। MIL की मिल्क, मिल्क। तो काऊ यानी कि गाय, गिव्स माने देती है, मिल्क यानी कि दूध, गाय दूध देती है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे COWS, काउज, S जुड़ गया ना, तो काउज, जा लग जाएगा, काउज। ARE यानी कि आर, काउज आर। ये क्या लिखा है? हर्बी वोरस, हर्बी वोरस, हर्बी वोरस। हर्बी वोरस का अर्थ होता है शाकाहारी, यहाँ पर रा होगा, हर्बी वोरस। हर्बी वोरस का अर्थ क्या होता है? शाकाहारी। काउज आर हर्बीवोरस यानी कि गायें शाकाहारी होती हैं, गायें शाकाहारी होती हैं। THEY, इसको हम बोलते हैं दे, दे, EAT, ईट, दे ईट। PLANTS, प्लांट्स, प्लांट्स। तो इसे पढ़ेंगे दे ईट प्लांट्स, यानी कि बे, प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे, प्लांट्स का पेड़ पौधे, ईट माने खाती हैं, बे पेड़ पौधे खाती हैं, दे ईट प्लांट्स।
आगे इट, इट आई टी को हम इट पढ़ेंगे, आई एस इज। तो इट इज सिंपल, SIMPLE, क्या बोलेंगे इसको, सिंपल। बी बाई को हम पढ़ते हैं बाई, NATURE, नेचर, नेचर। तो क्या पढ़ेंगे, इट इज सिंपल बाई नेचर, यानी कि यह इट इज, यह हिज, इज का अर्थ होती है सिंपल, यानी कि साधारण, बाय नेचर स्वभाव से, यह स्वभाव से साधारण या सिंपल होती है। इसके बाद आगे काऊ, COW को हम काऊ पढ़ते हैं, HAS, हैज, काऊ हैज, FOUR को हम पढ़ेंगे फोर, LEGS, लेग्स, आधा गा और जा, LEGS को क्या पढ़ेंगे, लेग्स। AND, एंड ए को आ बोलते हैं, इसका उच्चारण हम आ करते हैं, TAIL, टेल। काउ हैज 4 legs एंड आ टेल, यानी कि गाय हैज माने रखती है, 4 legs यानी कि 4 टांगे, एंड माने और, आ मीन्स एक, टेल यानी कि पूंछ। तो गाय 4 टांगे और एक पूंछ रखती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम IT, इट, SHOWS, शोज, इसको बोलेंगे शोज, इट शोज। AFFECTION, अफेक्शन, इसको हम पढ़ेंगे अफेक्शन, सॉरी, अफेक्शन। टूवर्ड्स, US, us, towards us। तो इट shows affection towards us, इट यानी कि यह shows माने दिखाती है, affection मीन्स प्रेम या स्नेह, towards माने की ओर, us माने हमारी, तो यह हमारी ओर प्रेम दिखाती है, स्नेह दिखाती है। आगे COWS, क्या पढ़ेंगे इसको, काउज, काउ का ये बहुवचन होता है, काउज, PROVID, प्रोवाइड, इसको हम पढ़ेंगे प्रोवाइड। US, अस, MANY, मैनी। एसेंशियल, प्रोडक्ट्स, तो इसको क्या पढ़ेंगे, काउज, गायें, प्रोवाइड माने देती हैं, अस हमें, काउज प्रोवाइड अस मैनी एसेंशियल प्रोडक्ट्स, यानी कि गायें हमें, मैनी माने कई, एसेंशियल माने आवश्यक, प्रोडक्ट्स माने उत्पाद, गायें हमें कई आवश्यक उत्पाद देती हैं। आगे मिल्क, MILK, मिल्क माने क्या होता है हिंदी में, दूध, IS, इज, इसको पढ़ेंगे इज, फिर कंप्लीट, इसके बाद है FOOD,
फॉर, FOR यानी कि फॉर, US अस। तो मिल्क इज अ कंप्लीट फूड फॉर अस। मिल्क यानी कि दूध, इज मीन्स होता है, आ मीन्स एक, कंप्लीट यानी कि पूर्ण, कंप्लीट यानी कि पूर्ण, फूड यानी कि भोजन, फॉर अस हमारे लिए, दूध हमारे लिए एक पूर्ण भोजन होता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे है, ये है चीज। चीज, चीज होती है ना, जो पनीर, पनीर जो खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? चीज। चीज योगहर्ट, दही की तरह होता है। योगहर्ट। बटर, बटर। कर्ड, एंड घी, घी। आर मेड फ्रॉम मिल्क। तो देखिए, चीज, योगर्ट, बटर, कर्ड एंड घी आर मेड फ्रॉम मिल्क, यानी कि पनीर, योगर्ट, बटर, कर्ड और घी आर मेड बनाए जाते हैं फ्रॉम मिल्क, दूध से। तो दूध से पनीर, योगर्ट, बटर, दही, कर्ड, कर्ड यानी कि दही और घी बनाए जाते हैं। इसके बाद आगे वे, वे, वे इज, इज वेरी, वेरी डिलीशियस, डिलीशियस। डिलीशियस ड्यूरिंग, ड्यूरिंग समर डेज, डेज। वे इज वेरी डिलीशियस ड्यूरिंग समर डेज। वे यानी कि मट्ठा, इज माने होता है, वेरी यानी कि बहुत, डिलीशियस स्वादिष्ट, ड्यूरिंग के दौरान, समर डेज गर्मी के दिन, समर डेज गर्मी के दिन। तो गर्मी के दिनों में जो वे होता है, मट्ठा होता है, वो बहुत ही डिलीशियस होता है, स्वादिष्ट होता है। काउज, काउज मीट, यह काउ, काउज। ये होता है अपोस्ट्रोफी एस, ये जो लगा है ना अपोस्ट्रोफी और एस, इसको अपोस्ट्रोफी एस पढ़ते हैं। मीट, मीट इज, इज कॉल्ड, कॉल्ड बीफ, बीफ। काउज मीट इज कॉल्ड बीफ, यानी कि गाय का मांस बीफ कहलाता है, गाय के मांस को हम बीफ बोलते हैं। नेक्स्ट, एवरी, एवरी पार्ट, एवरी पार्ट ऑफ द काउ इज यूजफुल, यूजफुल
एवरी पार्ट ऑफ द काउ इज यूजफुल। एवरी यानी कि प्रत्येक, पार्ट माने हिस्सा, ऑफ माने का, द काउ यानी कि गाय का, इज मीन्स होता है, यूजफुल उपयोगी। तो गाय का एवरी पार्ट प्रत्येक हिस्सा उपयोगी होता है, यूजफुल होता है। यूजफुल मीन्स क्या होता है? उपयोगी। आगे मैनी प्रोडक्ट्स लाइक LIKE, इसको हम पढ़ेंगे लाइक। शूज ये है शूज। बेल्ट्स BELTS, बेल्ट्स। AND एंड। बैग्स आर मेड फ्रॉम its next SKIN skin। Many products like shoes, belts and bags are made from its skin। तो many प्रोडक्ट्स कई उत्पाद, like जैसे शूज जूते, बेल्ट्स एंड और बैग्स यानी कि बैग थैले, आर मेड बनाए जाते हैं, फ्रॉम से, इट्स स्किन इसकी खाल। तो इसकी खाल से कई उत्पाद जैसे जूते, बेल्ट और बैग्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट काऊ डंग is used as fertilizer काऊ डंग गाय का गोबर is used as फर्टिलाइजर, गाय का गोबर फर्टिलाइजर यानी कि खाद, एज माने के रूप में, यूज्ड उपयोग किया जाता है। गाय का गोबर खाद के रूप में यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से इंग्लिश रीडिंग ये कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और इसी तरह की और वीडियोस आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।